इंडक्टिव इफेक्ट हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्टेबिलिटी जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इफेक्ट करता है। फर्ज करते हैं मेरे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन है CH3C और CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये मेरे पास है A। और उसके बाद एक और है मेरे पास भी CH3C CH3 और यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब यहाँ ये जो चार्ज है ये अनस्टेबिलिटी का सबब बनता है, अनस्टेबिलिटी का सबब है ये चार्ज। अब इस चार्ज को अगर हम कम करें, रिड्यूस करें किसी तरह से, तो इसकी स्टेबिलिटी में इजाफा हो जाती है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास CH3 जो लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको इस तरफ से डोनेट कर रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन है डोनेट कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर देखें तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो मौजूद है। अब यहाँ 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन यहाँ इस चार्ज के ऊपर डोनेट हो जाएंगे, तो होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा बढ़ेगी, यहाँ कम बढ़ेगी, जिसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज में वाजे कमी आएगी। तो अब फिर इसकी वजह से क्या होगा, बी हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा बनिस्बत ए के। तो इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करने में भी हमें हेल्प करता है। उसके बाद है नंबर 4 पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए भी हम इस इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। देखें यहाँ ये फर्ज करते हैं मेरे पास है कार्बन CH3 और CH3, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इस बार। अच्छा जी, यहाँ पे है कार्बन CH3 और यहाँ पे एक मैं लगा रहा हूं यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। अब ये मेरा स्ट्रक्चर A है, ये मेरा स्ट्रक्चर B है। अब इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, इंडक्टिव इफेक्ट हमें इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब देखें ये नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है अनस्टेबिलिटी को, तो यहां से फिर क्या हो रहा है, ये जो CH3 है ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को पुश कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज की जानिब, तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पहले यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां से मजीद इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसकी अनस्टेबिलिटी में मजीद इजाफा होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा अनस्टेबल है, अनस्टेबल। अब इसके ऊपर गौर करें तो यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ पुश कर रहा है, मतलब ये कि इसमें डिस्टॉर्शन पैदा कर रहा है, और यहाँ पे ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ पुश कर रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मुजाहरा करते हैं। जबकि यहाँ क्लोरीन मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। तो अब होगा क्या, अब ये होगा कि इस क्लोरीन यानी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी निस्बत कम पड़ जाएगी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बी जो है वो ज्यादा स्टेबल है ए की निस्बत। तो इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमें मुख्तलिफ फैक्टर्स में इस तरह से हेल्प करता है, जो कि हमने